उस्मान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद है वकार मलिक साहब, सीनियर जो है यूट्यूबर हैं ये। सर मुझे बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अभी तक हम बड़ी वाज़ेह शिकस्त जो है वो देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जो है वो इलेक्शन तस्लीम ना करने का ऐलान किया, साथ ही वो प्रोटेस्ट करने का भी ऐलान करते हैं। आप क्या देख रही है कि सर पीडीएम इत्तेहाद भी दोनों पार्टीज के काम नहीं आया और अवाम ने जो है वो उनकी राय को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उनका अगला लाएमल क्या होगा हुकूमत के खिलाफ? देखिए, इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट कबूल करने से इनकार कर दिया। बिलावल ने तो काफ़ी जोश में तकरीर भी किया है। और एक सेंसिटिव इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का। वहाँ पे एक तो ना सिर्फ इलाका सेंसिटिव है, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो सेंसिटिव इलाका, यानी वो भी इसके बारे में काफ़ी सेंसिटिव है कि वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा ना हो, कुछ हालात ख़राब ना हो जाए। क्योंकि हमारा एक तो वैसे भी वो सेंसिटिव इलाका है, अब तो सी पैक के लिए भी वो मेन रोड है हमारा। तो इसके लिए जो है मेरे ख्याल में दबाव डालने की अब कोशिश की जाएगी कि हम उस इलाके में भी जो है वो थोड़ी सी शोरिश पैदा कर देंगे, थोड़े से हालात खराब हो सकते हैं, ताकि शायद हमारे लिए कोई जो है वो नरमी कहीं से निकल आए। और इस वक्त तो वैसे उम्मीद भी की जा सकती है कि अगर फोन चले जाते हैं 7 आज़ाद उम्मीदवारों को जो जीते हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट दूसरी तरफ भी बनाई जा सकती है। तो कुछ ब्लैकमेलिंग का आंसर भी इसमें हो सकता है। लेकिन असल मकसद जो अभी तक समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जब तक इन जमातों ने इलेक्शन नहीं जीतना, इन्होंने हर इलेक्शन को धांधली ज़्यादा कहना है। यानी बुनियादी तौर पे ये यानी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें इलेक्शन जितवा दें, तो फिर हम रियासत के साथ जो है वो सुकून से चलने के लिए तैयार हैं, वरना हम इसकी मुखालफत में जो है वो चलते रहेंगे। फिलहाल तो यही समझ आ रहा है। सर कल हमने देखा कि अवाम ने जो है ना मौसम की परवाह की, बर्फबारी भी जारी थी लेकिन वो वोट देने आए हुए थे। इसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा जो है वो धांधली का इल्जाम लगाती हैं। उन्होंने पहले भी अपनी तकरीर में ये इल्जाम लगाया था हुकूमत पे कि अगर धांधली करेंगे तो भी पछताएंगे, नहीं करेंगे तो भी पछताएंगे। तो उनकी इस बात का क्या मतलब लेते हैं कि अवाम का जो जोशो जज्बा था सर्दी की परवाह किए बगैर वो आए हैं वोट देने, तो आपको लगता है कि कहीं धांधली हुई है जैसा वो शोर मचा रही हैं अब? देखिए, अगर असूल पे यहाँ पे पाकिस्तान में कभी सियासत होती ना, तो वो होता जैसे अमेरिका में किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम लगाता है तो मीडिया उसकी स्पीच जो है वो ऑफ एयर कर देता है। ट्विटर पे वो हम्म। ट्वीट करता है तो उसकी ट्वीट के नीचे लिखा आता है कि ये जो दावा कर रहा है ये अनसब्सटेंशिएटेड है, यानी इसका कोई वजूद नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो ये दावे हम्म। कर रहे हैं, जितने भी लोग वहां मौजूद थे, सब ने यही नंबर दिए थे कि 9 से 10 सीटें पीटीआई जीत जाएगी, आजाद ज्यादा हम्म। जीतेंगे। इलेक्शन से पहले अगर अब मीडिया के तकरीबन ज्यादातर लोग जो हैं, जो प्रो पीटीआई नहीं भी है, मीडिया में अब सेक्शंस भी बन गए, कोई प्रो पीटीआई है, कोई प्रो पीएमएल, लेकिन जो प्रो पीटीआई नहीं भी है उन्होंने भी तकरीबन यही नंबर्स दिए थे जो आ गए हैं। तो इसके हम्म। बावजूद ये कहना कि धांधली हुई है, सबूत नहीं है, कोई हम्म। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है कि बंदा कहे कि ना ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था। और फिर एक और चीज जो ऐड इसमें आप कर सकती हैं कि नून लीग ने यह कहा था कि हमारे बयानिए के साथ लोग खड़े हो गए हैं। तो अगर आपके बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं, तो फिर अगर आपके उम्मीदवार तोड़ भी ले गए, अगर हम मान भी लें कि प्री पोल रिगिंग हुई है और आपके उम्मीदवारों को तोड़ा गया है, तो हम्म। आप कहते हैं कि हमारे नजरिए के साथ लोग खड़े हो गए हैं और लोग शेर को वोट देंगे, लोग उम्मीदवार को नहीं देखेंगे। तो अगर लोगों ने उम्मीदवार को देखना है, तो फिर इसका मतलब है लोग आपका नजरिया नहीं मानते, लोग फौज के खिलाफ खड़े होकर आपको वोट नहीं दे जो है वो देंगे। तो ये इससे तो ये चीजें समझ आती हैं कि धांधली की जितनी भी ये इल्जाम लाए लगाएंगे, जितनी भी बात करेंगे, कोई उसका सब्सटेंशियल एविडेंस अगर नहीं देंगे, तो बिल्कुल ये समझ लें कि ये बेकार जाएंगी सारी कोशिशें। मैं सवाल करूंगी कि पीटीआई की जीत का इल्जाम जो है वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हालांकि फौज ने जो है वो इस बार माजरत कर ली थी कि हम बैलेट पेपर भी जो है वो आपके सेंटर्स तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इसके बावजूद जो है वो जीत का इल्जाम उनके सर जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इल्जाम दो तरह, हमारे लोग पीआई के साथ मिलाए गए। दूसरा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हालांकि सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के ही 4-5 लोग थे आजाद में भी जो जीते हैं, जिनको टिकट नहीं दिया पीटीआई ने, गलत लोगों को टिकट दिया। वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि एक तो पहले हमारे बंदे तोड़े, अब आजाद को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लेके जाएगी और हुकूमत बनवाएगी। मरीम नवाज की पहली जो ट्वीट थी इलेक्शन के बाद वो यही थी कि जो अब आपकी हुकूमत तो बनवा दी जाएगी, गो कि आपके पास अक्सरियत नहीं है लेकिन बनवा दी जाएगी। इस लफ्ज का मतलब यही है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कर देगी। तो ये वो कर रहे हैं, लेकिन साबित ये होता है कि इनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, ना धांधली के ना किसी और चीज के। क्योंकि प्री पोल का तो हर बंदा दावा करता है, हर इलेक्शन में ये कहा जाता है जी फलां को फायदा, फलां को फायदा।
लेकिन जब तक इलेक्शन वाले दिन वोटर का देखे ना, बिल आखिर तो वोटर का फैसला आपने मानना है। अगर मैं नजरियाती तौर पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूं, ठीक है, तहरीक इंसाफ जिस मर्जी बंदे को खड़ा कर दे, मैं नजरियाती तौर पे उसके खिलाफ रहूंगा, मैं किसी और को वोट दे दूंगा, मैं वोट ही नहीं दूंगा, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दूंगा। तो अगर नजरियाती बात आ जाए और वोट को आपने इज्जत देनी है, तो अब जो वोटर ने फैसला कर लिया है उसको इनको इज्जत देनी चाहिए बस। ये पहले बंदे टूट गए, जो टूटे थे उसमें से भी ज्यादातर जीते नहीं है बल्कि हार गए, जो तरीके इंसाफ ने गलत टिकट दिए थे। तो इनकी सारी बातें जो है वो गलत साबित हो रही हैं यहाँ पे। इस बयानी की कोई बेसलेस नहीं है, बेसलेस एलिगेशन हैं बस खाली। हारने वालों की आप ये बहुत कह सकते हैं कि दे आर बीइंग सोर लूजर्स, दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन से यही गुजारिश करूंगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जो है वो अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वकार मलिक साहब, अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह।